हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, इनका नाम हाइब्रिड व्हीकल्स क्यों है, इनके कुछ फीचर्स और कुछ एडवांटेजेस, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके। जो हमारे आईसी इंजन होते हैं वो काफी ज्यादा एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी पावर सोर्सेज काफी ज्यादा वाइड रेंज में होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर्स की, ये जीरो एमिशन वाले होते हैं, लेकिन इनके पावर सोर्सेज की रेंज काफी लिमिटेड होती है। अगर हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, इन दोनों को एक साथ लाकर अगर एक गाड़ी को पावर दी जाए तो काफी ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है। तो इसलिए क्या किया गया कि इंजन और मोटर दोनों के थ्रू हमारी गाड़ी को, व्हीकल को पावर दी गई। तो क्या किया कि इंजन से जो पावर आ रही है वो भी गियर बॉक्स में, और जो मोटर से पावर आ रही है वो भी गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू डिफरेंशियल से होती है व्हीकल्स में पावर चली गई। तो इसका मतलब यहाँ पे दो हमारे ऐसे सोर्सेज है जो हमारे व्हीकल को पावर करने वाले हैं, यहाँ पे एक इंजन और एक मोटर। तो ये दोनों मिलकर हमारी गाड़ी को पावर करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे दो सोर्सेज है, इसीलिए इसको हाइब्रिड व्हीकल बोला जाता है। क्योंकि अब आते हैं इनके फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले है आइडल ऑफ। आइडल ऑफ का मतलब है जब भी गाड़ी आपके रेड लाइट पे रुकती है या किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए अगर आपकी गाड़ी रुकती है तो उस टाइम पे क्या होता है, इंजन आपका बंद हो जाता है। तो इंजन बंद कर देगा, ये सिस्टम आपको, ये फीचर आपका इंजन को बंद कर देगा और गाड़ी खाली और खाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। बैटरी से जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारी एनर्जी एसी को चलाएगी, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं गाड़ी के अंदर वो सारे हमारे इस बैटरी के थ्रू चलेंगे और इंजन हमारा ऑफ होगा उस टाइम पे। जैसे ही अगर आपकी गाड़ी को फिर से चलाना है तो पहले इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हमारी गाड़ी को ड्राइव मिलेगी और गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। उसके बाद जब वो हायर आरपीएम से पहुंच जाएगी, हमारा इंजन भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और गाड़ी को पावर देने लगेगा। अगला जो इसका फीचर है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो ये काफी ज्यादा इनोवेटिव फीचर है। ब्रेकिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो भी हमारी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी है जो उसके मोशन की वजह से होती है, उसके अंदर ब्रेकिंग की वजह से सारी की सारी एनर्जी हीट में ट्रांसमिट हो जाती है और हीट में ट्रांसफर होकर ब्रेक्स पैड के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हमारी ये सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग के टाइम पर एक जनरेटर लगा दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही जनरेटर इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी लेगा और से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे दो दो तरह से हमारी ब्रेकिंग हो रही है, एक तो ब्रेक्स की वजह से और इस इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से। जो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से हो रही है वो सारी एनर्जी हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और जो ब्रेक की वजह से हो रही है वो हीट में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरह से हम कुछ एनर्जी को बचा लेते हैं और बैटरी में स्टोर कर देते हैं, और ये जो बैटरी में हमारी एनर्जी स्टोर हुई है इसे हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। जो ये हमारी मोटर है, अगर हम मोटर को पावर देते हैं तो ये मोटर की तरह काम करती है, और अगर हम मोटर से पावर लेते हैं तो ये जनरेटर की तरह काम करती है। अगर गियर बॉक्स इसको पावर दे रहा है तो ये जनरेटर की तरह काम करेगी, और मोटर अगर इसको पावर दे रही है तो ये मोटर की तरह काम करेगी। तो इस तरह से इसके प्रिंसिपल को यूज करके इन्होंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग में काफी अच्छा इसका फायदा उठाया है। अब जो अगला फीचर है वो है पावर रेजिस्ट। मोस्टली हाइब्रिड व्हीकल्स में अगर आईसी इंजन को थोड़ा छोटा भी लगा दे तो उससे हमें पावर कम मिलेगी आईसी इंजन से। लेकिन जब हम मोटर और आईसी इंजन दोनों को मिला के चलाएंगे तो हम कन्वेंशनल गाड़ी से भी ज्यादा पावर ले सकते हैं। अगर आप खाली इंजन से चला रहे हैं तो कुछ टॉर्क मिल रही होगी गाड़ी को, कुछ एक्सीलरेशन होगी, लेकिन अगर आपको पावर रेजिस्ट चाहिए तो इसका मतलब मोटर में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और बैटरी से पावर जाएगी मोटर में, और मोटर से गियर बॉक्स में, फिर से इंजन और मोटर दोनों मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है इस गाड़ी की। तो इसलिए पावर एसिस्ट काम करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट, इलेक्ट्रिक ओनली ड्राइव। ये बेसिकली उन हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए होता है जो प्लग इन वाली होती है। प्लग इन मतलब अगर आप इस बैटरी को अलग से चार्ज करना चाहते हो वैसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, आप घर से निकले और उस टाइम उससे पहले आप बैटरी को चार्ज कर लें तो खाली मोटर से भी आप इस व्हीकल को आगे बढ़ा सकते हैं। बिना पेट्रोल के भी व्हीकल चल सकता है खाली इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन जो व्हीकल जिसमें प्लग इन का ऑप्शन नहीं होता उस टाइम पे क्या होता है कि वो खाली जो मोटर है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी एनर्जी से चलने वाली है जो इसकी एनर्जी स्टोर होती है इस बैटरी में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक ओनली ड्राइव है ये तब काम आएगा जब हमारी गाड़ी लोअर आरपीएम्स पे चल रही होगी, मतलब बहुत कम स्पीड पे चल रही होगी, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली होगी। तो जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो मोटर थोड़ी देर तक गाड़ी को पावर देती है, लेकिन जब हमें हायर एक्सीलरेशन चाहिए होता है तो हम इंजन को भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी खासी एक्सीलरेशन मिल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे जो आईसी इंजन होती है वो हायर आरपीएम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसलिए इंजन का काम मैक्सिमम टाइम पे हायर आरपीएम पे आता है, जैसे हमें अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है हमारे इंजन में। अब आते हैं कुछ एडवांटेजेस पे, जो है सबसे पहले फ्यूल इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे आधा काम हमारा मोटर कर रही है तो इसकी वजह से जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है इंजन के थ्रू वो कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी।
अगले पॉइंट पे आते हैं जो है लेस पॉल्यूटिंग। जब आधा काम हमारा इंजन कर रहा है तो पॉल्यूशन भी आधा ही रह गया होगा, तो इसलिए हमारे पॉल्यूशन भी आधा प्रोड्यूस कर रही है ये। अब अगले पे आते हैं बेटर परफॉर्मेंस। जब हमें हायर एक्सीलरेशन चाहिए हम मोटर को भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सडन अच्छा खासा एक्सीलरेशन मिल जाता है, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है वो है हाइब्रिड एनर्जी सोर्सेज। अगर आपके पास कभी गैसोलीन नहीं है तो आप खाली बैटरी को चार्ज करके मोटर से गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और गैसोलीन है तो आप खाली गैसोलीन से बेस्ड व्हीकल को चला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है, हाइब्रिड व्हीकल्स का एडवांटेज है। मेरे हिसाब से काफी कुछ समझ में आया होगा आपको हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 अभी क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने हुए साइड में बेल साइन को भी बना दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे अगली वीडियोस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियोस को यूं ही देखते रहिए और इस वीडियो को जरूर 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 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी मेरे चैनल से आकर जुड़ सके और आप की तरह कुछ नया सीख सके। धन्यवाद दोस्तों, यूं ही वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।